प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग हमारी अपील का अनुसरण करते हुए अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हैं, उसकी सक्रियता मुझे भी पता चल रही है। आप चाहे मुझसे जुड़े हों या किसी अन्य संस्था से जुड़े हों, इससे मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते आप तैयारी कर रहे हो सटीक दिशा में। आज के डेट में दो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। एक ये सूचना है कि जो 2022 बैच के अभियोजन अधिकारी हैं, उन 69 का बस इमीडिएट, बहुत अतिशीघ्र उनके ट्रेनिंग के लिए उनको जाना होगा। इसका मतलब क्या है? इसका आपसे क्या मतलब है? मतलब है ये लोग जब ट्रेनिंग पीरियड में जाएंगे, जो कि इस समय मुरादाबाद की ट्रेनिंग जो सेंटर है, उस समय एसआई की ट्रेनिंग चल रही है, उनके वैकेंट करने पर ये 69 लोग कवर करेंगे। 2011 बैच के अभियोजन अधिकारी मित्रों का प्रमोशन गवर्नमेंट ने ग्रांट किया है। ऐसे में 2011 वालों का जब प्रमोशन होगा तो स्वाभाविक है उसमें 72 सीट थी। वो 72 सीट जो प्रमोशन से भरी जाएगी, नीचे वैकेंट दिखाई जाएगी। समझना, 2011 के जिन 72 का प्रमोशन रिकमेंड हुआ है, वो जब प्रमोट हो जाएंगे तो 72 वैकेंट हो जाएगी। और ऑलरेडी जो गवर्नमेंट के पास इन 72 के अलावा वैकेंसी है, उनके रिक्तियों का अधियाचन तैयार हो जाएगा। जिस संदिग्धता के साथ, जिस अनिश्चितता के साथ मैं पिछले 10 दिन से, खास करके एक हफ्ते से ये मैं कह रहा हूँ कि आने वाली एपीओ की संख्या का निश्चित अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है। जिग जैक है, कोई 150, कोई 180, कोई 300, कुछ भी अभी बोल रहा है। लेकिन एक चीज़ तो है, वैकेंसी है, आनी है, 100 के ऊपर तो है। लेकिन इस 72 के होने से, प्रमोशन के होने से, एक स्पेशल नंबर 72 और ऑलरेडी जो इस समय करंट अपडेट विदाउट प्रमोशन वैकेंट है, वो ऐड अगर समझी जाए, जैसा कि जिला अधिकारियों के द्वारा अपने अपने जिला से भेजी गई संबंधित संसूचनाओं से जाहिर होता है कि हर जिले में अभियोजन अधिकारियों के कार्य करने की जो वास्तविक संख्या है, उसके विपरीत इस समय जो सेवारत अभियोजन अधिकारी हैं, जो ये 69 गए हैं, जा रहे हैं, उनको छोड़कर जो इस समय करंट में जिला कचहरियों में कार्यरत हैं, उनके रहते हर कोर्ट विधिवत बड़ी भारी कमी से जूझ रहा है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी यूं की कमी से। ये सिफारिश जिलाधिकारी के ऊपर डिपेंड होता है। जिलाधिकारी प्रशासनिक कार्यपालिकीय जिला स्तर का सबसे मुखिया होता है। वो संसूचनाएं, वो मुख्यमंत्री और जिला के बीच का सेतु होता है, बिंदु होता है, सेतु बिंदु। वो संसूचनाएं भेजता है हमारे जिले में सरकारी मुकदमों की सुनवाई के लिए किन स्तर पर किसकी ज़रूरत है। तथागत ऐसे कम से कम 15-20 जिलाधिकारियों के रिकमेंडेशन से पता चलता है कि आने वाले समय में जो एक आकलन, एक अंदाजा हमने खुद 300 के आसपास किया था। नियर अबाउट तो नहीं कह सकता कि परिपक्व वही डिजिट बोलने से इस समय मैं बचूंगा, लेकिन ये तय है कि अच्छी संख्या, जहां आप इस वैकेंसी के बाद आने वाले, वही फिर दोहरा दूं, 4 साल कम से कम वैकेंसी मिलेगी नहीं। ऐसे समझ जाएं, कायदे की वैकेंसी जो आ रही है ये अब मानी जाएगी। नए 18 की एपीओ मानी जाएगी, जिसमें 17 सीट है। थोड़ी बहुत मान सकते हैं 22, क्योंकि 69 सीट बच्चे लड़ झगड़ कर पहुंच गए 22 से यहाँ 69 तक। तो ये एक छोटी संख्या है। तो 15, 7, 22, 7 साल बाद जरा सोचिए। तो अगर गवर्नमेंट ने, जैसे कि संभाव्यता बहुत ही ज़्यादा है, मतलब अति संभावित है, उसमें अगर 250, 200 के नियर अबाउट भी अगर एपीओ भर्ती है, तो लिख के रखना 2024 में ये रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग कराएगा। अगर 23 में या 24 के शुरू में वैकेंसी आ जाती है, तो फिर आपको 2028 तक कोई वैकेंसी नहीं मिलने वाली यूपी में।
आप देख रहे हैं हिचकोलापन बिहार एपीओ मेंस का रिजल्ट 2020 से वेटेड है। 500 550 के ऊपर एपीओ बनना है। इमेजिन कभी करते हैं आप, जिस दिन चाहे इस साल चाहे अगली साल लग जाए, जिस दिन बिहार गवर्नमेंट उतने अभियोजन अधिकारियों को भर लेगा फिर वैकेंसी निकालेगा? कदापि नहीं निकालेगा। यही लिख के रख लीजिए, चाहे नीतीश कुमार की गवर्नमेंट हो किसी और की गवर्नमेंट रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो एपीओ भरने को है 500 जब बैठ जाएंगे और मुकदमा देखने लगेंगे तो फिर नई वैकेंसी के लिए आप मान के चलिए 3 साल। सुनने में तो आपको 15 के बाद से ही आ रहा होगा कि 200-400 सीट आ रही है एपीओ की। वही चीज़ आज भी कुछ लोग तुले हुए हैं अनर्गल न्यूज को प्रचारित करने में। मैंने भी 300 सीट के बारे में एक आकलन स्वयं, आप जान रहे हैं, मैंने खुद इसका एक अनिश्चयात्मक आकलन यूट्यूब पर बोला, इसी संभाव्यता के चलते। कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन एक चीज़ ये तय है कि वैकेंसी है, अति शीघ्र आने की संकेत हैं, क्योंकि सरकार का मोड अब दिखने लगा है। सरकार निजी योजनाओं, सार्वजनिक योजनाओं के कार्यान्वयन और उनके शिलान्यास तथा प्रधानमंत्री, ये जो पार्लियामेंट में जो आपने सुना होगा दिल्ली सेवा विधेयक जो कानून बना अध्यादेश के खिलाफ, उसके चलते आप केवल यही मत समझिए कि राज्यसभा के सदस्य डिस्टर्ब थे, नहीं। इस गवर्नमेंट यानी बीजेपी गवर्नमेंट के सकल मुख्यमंत्री, मतलब जितने मुख्यमंत्री हैं सबको सतर्क रहने के लिए बोला गया था। तमाम तरीके की ऐसी गतिविधियां राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर होती रहती हैं जिसमें सरकार पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहती है। लेकिन ध्यान रहे, चाहे वो गवर्नमेंट एमपी की हो, उत्तराखंड को हो, जो सत्ता पक्ष की गवर्नमेंट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ स्टेट लेवल पर, सारे स्टेट में इस चीज़ की बड़ी तेज कवायद है कि 2024 में मोदी जी के विजय श्री में, लोकसभा के इलेक्शन में कोई विसंगति न पाई जाए, नियुक्तियों का, भर्तियों की कमी होने का आरोप न लगने पाए। और जब भर्ती किए रहेंगे तब तो कहेंगे ना कि हमने भर्ती किया। तो उसके मद्देनज़र भी जुडिशरी से ज़्यादा एपीओ के तरफ गवर्नमेंट प्रेफरेंस दे सकती है। जुडिशरी पर पावर आपको पता है, उसका एग्ज़ाम, उसका फाइनल डिस्पोजल, ऐसे कह सकता हूँ, हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में होता है। लेकिन एपीओ पे ऐसी कोई मॉनिटरिंग हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय की नहीं है। इसलिए सरकार जिस तरीके से आमादा है, मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री के हर दिन के व्यवहार को मतलब विचित्र रूप से अनुभव कर सकते हैं आप कि सरकार इस स्तर पर भी काम कर सकती है। मैं ना तो ये कह रहा हूँ कि वो कार्य अच्छा है और ना मैं यही कह रहा हूँ वो कार्य बुरा है, लेकिन इतना तो जरूर कह रहा हूँ कि इलेक्शन के नज़दीक आने पर क्या क्या होता है वो सब घट रहा है। उस सब घटने में एक घटना ये भी अनिवार्य रूप से है कि रिक्तियों का बारूद गति से युद्ध स्तर पर भरा जाना। तो एक बच्चे का फ़ोन आया था बनारस से, वो ओबीसी कैटेगरी से हैं, यादव, नाम मैं नहीं लूँगा। उस बच्चे ने एक बड़ी क्रैकिंग बात बोली कि सर जो रफ्तार है, जिस हिसाब से अध्याचन भरे जाने की बात है, ये वैकेंसी भी आएगी और चली जाएगी। वो हमसे कंपेयर करा रहे थे कि देखिए ना, जूनियर डिवीज़न की कैसे आई और कैसे भर दी गई, एपीओ की कैसे आई, कैसे भर दी गई 10 महीने के अंदर। मैं उनकी बात को काट नहीं सका, और जहाँ तक मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आप भी नहीं काट सकते। मैं आगाह कर रहा हूँ पिछले 20 दिन से, आज फिर मैं कह रहा हूँ, ये वो समय है जब मेंस पढ़ा जाता है। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पर ही नहीं तैयार हैं तो प्रारंभिक परीक्षा की सघन तैयारी की जा सकती है। लेकिन अगर आपने 2-4 बार मेंस लिखा है तो मेंस क्रैक करने के लिए जीएस और मेंस पर बेहतरीन काम करने का ये वक्त है। मैं खुद यूपी जुडिशरी के मॉक में अत्यंत व्यस्त होने की वजह से जो मैंने रेगुलर क्लास रोक दी है उसको 15 तारीख से उद्घोषित तौर पर शुरू करने का प्रयास करूंगा और आपको बताऊंगा भी। लेकिन इस समय कंटेम्प्रेरी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, यूपी एपीओ, यूपी जूनियर डिवीजन, पीसीएसजे, यूपी और यूपीएचजेएस, प्री और मेन दोनों लेवल पे चल रही है। अगर किसी भी अधिवक्ता बंधु को ये चेतना जागती है और उसको लगता है कि सर के टेस्ट सीरीज से बेनिफिट मिल सकता है तो नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है 7705090393 पर व्हाट्सअप करके हमसे बात करेगा और हमसे कन्विंस होने के बाद वो टेस्ट सीरीज से कंटिन्यू हो सकता है।
कुछ अधिवक्ता बंधु और बहन ऐसे भी हो सकते हैं जिनको दोनों टेस्ट सीरीज की ज़रूरत हो, वो भी सेम नंबर पे कांटेक्ट करेंगे और हमसे बातचीत करने के बाद वो अपने सीरीज से, अपने प्रोग्राम से कंटिन्यू ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन जो रेगुलर क्लास की बात है, कुछ अधिवक्ता बंधुओं का हमारे पास फ़ोन आया है कि सर अभियोजन अधिकारी या जूनियर डिवीजन की तैयारी के लिए सारे विषय पर आपकी कोई विस्तृत लेक्चर क्लास है क्या? फिलहाल अभी ऐसी क्लास अवेलेबल नहीं है। मैं ऑन यूट्यूब मीडिया इसलिए कहता हूं कि अगर इस मकसद से कोई फ़ोन कर रहा है तो इस बात का ख्याल रखे, आने वाले समय और संभावनाओं के बीच में ही वो संभव भी हो सकेगा और संभव नहीं भी हो सकेगा। आपको पता है, मैं रेगुलर कहता रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, हम खुद उच्चतर न्यायिक सेवा के स्टूडेंट हैं और उच्चतर न्यायिक सेवा की वैकेंसी अभी कभी लगी हुई है। सितंबर में आ जाए, अक्टूबर में आ जाए, ना आए, नवंबर में आए, दिसंबर में आ जाए, मतलब एनी टाइम कभी भी वो टपक सकती है। जितना डिले हो रहा है हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय समझे, लेकिन आना है पक्का। जैसे जूनियर डिवीजन के बारे में निश्चित सूचना है, एपीओ के संदर्भ में निश्चित सूचना है, वैसे यूपी उच्चतर न्यायिक सेवा के बारे में निश्चित सूचना है। ये तिकड़ी इस साल 3 की तीनों भरी जाएगी। कौन पहले, कौन बाद में, कौन बीच में, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन तीनों के टेस्ट सीरीज, तीनों के लिए प्री और मेंस के एग्जाम के टेस्ट सीरीज पर मैंने मेहनत से कार्यक्रम तैयार किया है। उस कार्यक्रम में से तीनों, 2 सिंगल, किसी से जुड़ना हो तो मैंने व्हाट्सअप नंबर बताया, यहाँ दिख भी रहा है, 7705090393 पर व्हाट्सअप करके आप संपर्क कर सकते हैं और इस सीरीज का आप बहुमुखी लाभ उठा सकते हैं। आप लोग समय गंवाएं नहीं, ये समय हर दृष्टि से, अगर आप एचजेएस के हैं स्टूडेंट तो, एपीओ के हैं तो, एपीओ एचजेएस के हैं तो, सिंगल एपीओ के हैं तो, सिंगल एचजेएस के हैं तो, सिंगल जूनियर डिवीजन के हैं तो, या तीनों के हैं तो, हर सरकमटेंसेस, ये गोल्डन डायमंड से ज़्यादा कीमती क्या है इस समय? डायमंड से भी ज़्यादा कीमती क्या? प्लेटिनम। ये प्लेटिनम जुबली मनाने वाला समय चल रहा है और लगातार ये कम हो रहा है। विदाउट अपकमिंग वैकेंसी, मैं ये स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, हर दिन घटते हुए दिन के साथ आपका ड्यूरेशन पीरियड सिलेक्शन के प्रिपरेशन का घट रहा है। ये माइंड से निकाल दीजिए कि दिसंबर अक्टूबर में जब वैकेंसी आएगी तब शुरू करेंगे। बिल्कुल वक्त नहीं है। अगर आपको सिलेबस के अलावा भी कुछ दिख रहा है तो आप अपना आत्मघाती प्रयास जारी रखे हुए हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा 15 से 20 मिनट में पर डे का वर्क ये शेड्यूल में है कि आपसे 2 मिनट हम बातचीत करते हैं, उसमें हम चाहें अनर्गल प्रपंच करें, आपसे बकवास करें, कथा व्यथा सुने, प्रेरणात्मक गाथाएं सुनाएं। इससे बेहतर है आपको तथागत एकदम संसूचित अपडेट विभागीय नियुक्ति भर्ती संबंधित संसूचनाओं से अवगत कराएं, आने वाली परिस्थितियों से आगाह करें और पढ़ाई के प्रति प्रेरित करें। सब कुल मिलाकर के पिछले 5 दिन के अंदर जिन अधिवक्ता बंधुओं ने बाई फ़ोन कॉल मुझसे संपर्क किया है, उन्होंने ये बात एक्सेप्ट किया है कि सर इन्फॉर्मेशन के लिए भी आपका वीडियो मैं रेगुलर देखता हूँ। उनके इन बात से हमारे बारे में प्रसन्नता या खुश होने के अलावा एक जिम्मेदारी और आन पड़ी है। हमें संसूचनाओं को र्यूमर के रूप में क्रिएट नहीं होने देना है। जैसा कि अचानक दबाव में आ जाने की वजह से 300 सीट के बारे में मैं खुलेआम विज्ञापन जैसा एक यूट्यूब बनाया। मैं आप लोगों की आस्था विश्वास से खिलवाड़ कभी नहीं कर सकता। आपके विचार हमारे प्रति, हमारे बोले गए शब्दों के प्रति, संसूचनाओं के प्रति बेहद संवेदनशील हैं, मुझे ये पता चलता है। मैं अपनी श्रेणी किसी कीमत पर उस लेवल पर नहीं ले जा सकता जहां पर ऐसे तमाम यूट्यूबिया चैनल और नॉन यूट्यूबिया चैनल हैं जिनका एक ही सूत्रीय कार्यक्रम है, बस हवा बनाना। मुझे हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है, हवा नेचर ने बना दिया है। आप लोग जिस ढंग से अपने प्यार दुलार से इसको अग्रसरित कर रहे हैं, इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ ये बगैर परमात्मा कृपा से संभव नहीं है। मैंने 4 दिन पहले कहा था, मेरे यूट्यूब के एक्सप्लोरिंग की जो मोशन वैलिडिटी है, जो इसकी गति का आकलन है, वो मंथर है। और मंथर गति से चलता हुआ कोई भी चीज़, चाहे वो मेघों की गर्जना हो, भारी बारिश हो या किसी की सक्सेज हो, धीमे धीमे गति से अगर आ रही है तो वो चिरस्थायी होती है।
इसमें मैं अपना भविष्य देखता हूँ। साथ ही मैं आपसे आगाह करूँगा, आपने जूनियर डिवीज़न के लिए हिंदी के प्रति, चूँकि उसमें पर्यायवाची, मुहावरा, निबंध के अलावा, प्रेसी के अलावा कोई और चीज़ नहीं पूछी जाती जो एपीओ में पूछी जाती है। तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, इन सब चीज़ों पर भी बेहतर अभ्यास करने का समय है अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। हिंदी वाले भी, अगर आपको हिंदी में 75 के ऊपर नंबर आते हैं तो एपीओ में सिलेक्शन का आधा रास्ता आपका आसान होगा। एपीओ की संभावित 100 से ऊपर की वैकेंसी जो किसी भी नंबर में आएगी, उसमें सुनिश्चित सफलता प्राप्त के लिए आपकी हिंदी का अभ्यास, हिंदी प्रति आपकी समर्पित प्रयास आपको निश्चित सफलता दिलाएगा। लेकिन अगर मैं केवल हिंदी की बात कह के छोड़ दूं तो ये नाइंसाफ़ी है। विधि के समानांतर आपके पेपर को पूरा डिसबैलेंस कर देने की शक्ति से युक्त जीएस का पेपर है। 2020 के जीएस के पेपर को क्या आप लोगों ने, जिनका मेंस नहीं हो पाया, जिनको इंटरव्यू कॉल नहीं हुई, क्या वो सारे अधिवक्ता बंधु व बहन 2022 एपीओ का विधि, जीएस, लॉ, किसी प्रश्न पत्र में से कोई प्रश्न पत्र टोटल का टोटल खुद से हल किया? कब करोगे? कब ये काम करोगे भाई? किसका इंतजार कर रहे हो? पुराने प्रश्न पत्रों को मेंस की दृष्टि से क्या आपके पास पर्सनल नोट्स हैं, या बनाने की आपकी इच्छा नहीं होती, या आपको ऐसा लगता है कि अरे जब आएगी वैकेंसी तब कर लेंगे? अगर इनमें से कोई भी गुण आप में है तो आप यहीं लिख के रखें, अंतिम सफलता से आपको वंचित होना पड़ेगा। जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में नए बच्चे सफलता एपीओ एचजेएस में प्राप्त करते हैं, वो इसी टेमिया को, जिस समय हम आपको बार बार चेताते हैं, उसका एक्सट्रीमली मैक्सिमम यूटिलाइजेशन में वो यकीन करते हैं, वो यूटिलाइज करते हैं। सो के नहीं गुजारते, गप्फेबाजी में लफ्फेबाजी में नहीं गुजारते। वैकेंसी नहीं है तो कूदने फांदने में, इधर उधर के वैकेंसी को पकड़कर दौड़ने में नहीं समय वक्त गवाते। लॉन्ग वे में अगर आप मेंस पर नहीं काम करेंगे तो सारे सिलेबस को वैकेंसी आने के बाद कदापि नहीं फुलफिल कर सकते। अगर सारे सिलेबस को आप फुलफिल नहीं कर सकते तो आप अंतिम चयन को छोड़िए, इंटरव्यू की कॉलिंग की भी उम्मीद न करें। जीएस के प्रश्न पत्र को सुनिश्चित सिलेबस में बांधने का आकलन अगर आप में व्यक्तिगत तौर पर पिछले प्रश्न पत्रों को देखकर नहीं आता है तो आप ये तय मानिए आप में सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए बड़े स्तर पर लैकुना है, और इस विसंगति को, इस कमी को ढांपने के लिए, भरने के लिए आपको सतत कम से कम 100 दिन विधिवत प्रयास करना पड़ेगा। सिंगल वे में ओनली 1 जीएस, और इससे ये जो समय चल रहा है, ऐसा काल फिर दोबारा आएगा? तो इस समय को भुनाइए, जुडिशरी के अकॉर्डिंग भी भुनाइए। अगर जिसको ये मुस्तबहे की स्थिति हो, पता नहीं कौन पहले कौन बाद में, वो पेपर उठा ले जो दोनों में कॉमन है। जैसे प्रोसीजरल लॉ, एविडेंस पढ़ेंगे दोनों में है, सीआरपीसी पढ़ेंगे दोनों में है, आईपीसी पढ़ेंगे दोनों में है। भाई हिंदी का पेपर यहाँ लिमिटेड सिलेबस में जुडिशरी में है, लेकिन जीएस का तो सेम है। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, केवल पुलिस एक्ट और रेगुलेशन को छोड़ करके बाकी कौन सी ऐसी टॉपिक है अभियोजन अधिकारी वाले पेपर में जो पीसीएसजे में नहीं है? तो जिसको ऐसा लगता है पहले और बाद का चक्कर मारे जा रहा है, वो एपीओ से स्टार्ट कर दे तैयारी, और जो आश्वस्त है कि मुझे एपीओ में बहुत खास नहीं करना है, जिसका टारगेट एपीओ नहीं है, वो पीसीएसजे की करे। और जो एपीओ सेलेक्ट है वो क्यों एपीओ पढ़ेगा, वो एचजेएस पढ़े। कुछ ऐसे भी एपीओ सेलेक्टेड हो सकते हैं जो अंडर 35 होंगे, वो जूनियर डिवीजन की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो वो उस अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल सेट कर लें। इन्हीं सब स्थितियों, विसंगतियों, संगतियों के बीच में अपने अध्ययन की प्रक्रिया खुद सुनिश्चित करनी पड़ती है। इसमें कोई भाई बंधु बीवी बच्चे नहीं काम आते। ये तो मैं रेगुलर बातचीत आपसे करता हूँ तो मैं उन परिस्थितियों से वाकिफ़ हूँ, खुद कंपटीटर हूँ, तो इसलिए उन सब स्थितियों से गुजरने की वजह से मैं आपको आगाह करता हूँ। ऐसा हो सकता है कि आप दूर दराज किसी ग्रामीण परिवेश में रहते हों, जहाँ बिजली की व्यवस्था अच्छी ना हो, जहाँ बिजली बराबर ना आती हो, अध्ययन के लिए उपयुक्त समय ना मिलता हो। ऐसी तमाम परिस्थितियों के बीच अगर आप इन स्थितियों से जो मैं बता रहा हूँ सूचना के तौर पर भी आप प्रतिदिन प्राप्त करते हैं, तो आपके लाइफ में, आपके कैरियर के अचीवमेंट में ये सूचनाएं आपको संजीवनी का काम कर सकती हैं।
किसी के लिए ये टाइम पास होगा और किसी के लिए करियर बदलने जैसा होगा। किस्मत आपकी, लेते क्या हैं, छोड़ते क्या हैं, कैसे जगह पर आप दौड़ते हैं, किन जगहों पर आपकी नज़र आपकी है, कैसे गुरु के संरक्षण में हैं, कैसी किताबें आप पढ़ते हैं, इन सारे मकसदों पर, सारे तथ्यों पर डिपेंड करता है आपकी सफलता। 17 टीचर से बात कर ली, किसी से कुछ ज्वाइन नहीं होना, केवल बात करना है। बात करने के बाद आपकी उहापोह वाली स्थिति सिर्फ ये नहीं है कि आप उहापोह, असल में आप जब मेंस लिख रहे हैं, जिसको आप सर्वश्रेष्ठ समझ रहे हैं, वो उहापोह से लिखी जा रही है। उहापोह से लिखने से सिलेक्शन नहीं आता, दो का आता है, एक जो नेचुरली कॉन्फिडेंट हैं और दूसरा प्रॉपर ढंग से जिन्होंने अध्ययन किया है, संपूर्ण सिलेबस में कई बार माइनस पॉइंट या हार के कारण उनको अनुभव प्राप्त हुआ है और वो प्रॉपर वे में अब की बार का रिटन मेंस एग्जाम का टेस्ट एकदम खुले दिमाग से उन्होंने दिया है। हो जाए तो भी ठीक, नहीं हो जाए तो और ठीक। इस ओपन माइंड सेटअप से लिखा गया पेपर अंक दिलाता है। क्यों? क्योंकि पीछे का अनुभव आपको उन जगह पर डिनोट्स करता है, ध्यान खींचता है कि कहाँ क्या लिख देने से नंबर चौपट हो जाएगा और किसको लिख देने से 2 नंबर बढ़ जाएगा। इन्हीं सब अनुभवों का विकास कई पराजय के बाद, कई हार के बाद, कई नॉन सिलेक्शन के बाद अर्जित होता है। जो पहले और दूसरे अटेम्प्ट में ही सेलेक्ट हो जाता है वो इन सब चीज़ों से परिपक्व नहीं होता। इसीलिए उच्चतर न्यायिक सेवा तक तैयारी करते करते जो व्यक्ति कहीं सिलेक्शन नहीं पाया है, अनुभव से भर जाता है, चाहे अधिवक्ता बंधु हो या बहन। मुझसे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के प्रक्रिया विधि के पेपर पर, जो कि कल मैंने सेंड किया था, कई आंसर आए हैं, कई आने हैं। कई अधिवक्ता बंधुओं के हमारे पास कॉल आई है कि सर इस प्रश्न का क्या मंतव्य है इत्यादि। इससे पता चलता है इतने मैच्योर माइंडेड होने के बावजूद जो पेपर मेरे द्वारा सुनियोजित ढंग से आकलित करके प्रेषित किए जा रहे हैं, उन पेपर्स की तैयारी में इतना तो कुछ है कि वो मैच्योर दिमाग भी सोच रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, लाइव सुनने वाले सभी अधिवक्ता बंधुओं बहन जो उच्चतर न्यायिक सेवा के प्रति प्रिपरेशन के प्रति इच्छुक हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या इसके पहले किसी संस्था में PCS HJS के थ्रू आउट वो कोचिंग क्लास ले चुके हैं और अपने अध्ययन के स्तर को आंकना चाहते हैं, तो उच्चतर न्यायिक सेवा की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसका 12 पेपर कंप्लीट हो गया है, 13वां पेपर परसों शाम 7 से 10 बजे के बीच होगा। आप ज्वाइन करेंगे तो आपके शेष रिजल्ट इसी अनुक्रम में होंगे, पूर्व के रिजल्ट बीच बीच के डेट में करवाए जाएंगे। इस संसूचना के साथ आज की वीडियो में बंद करता हूँ। सारी वीडियो सूचनाओं से भरी है, उद्बोधन में प्रेरित ऊर्जा आपके उन्नयन के प्रति बोली जा रही है, बिखेरी जा रही है, प्रकट की जा रही है। ये आप पर निर्भर करता है। वो गिरता हुआ ऊर्जा का अमूल्य कण जो वायुमंडल में बिखर जा रहा है, अगर आप में चुंबकत्व शक्ति है, उसको ग्राह्य करके मन मस्तिष्क में मनन मंथन करके अनुकरण में लाइए, व्यवहार में लाइए, व्यवहारित होइए, आचरण ऐसा बनाइए कि साल भर से ज़्यादा न लगे और सिलेक्शन आपका सुनिश्चित हो जाए। चलिए चलते हैं, कल फिर मिलेंगे एक रेगुलर वीडियो के साथ, नई संसूचनाओं के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं अधिवक्ता JK गिरी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय आपसे विदा लेता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अन्य अधिवक्ता मित्रों और बहनों के प्रति इसको संसूचित करें, शेयर करें, जो तैयारी में संलग्न हो, अरे गहरे को नहीं, चाहे भले अधिवक्ता हो। ठीक है, हम रख रहे हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। सभी को हमारा जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।